चलिए प्रारंभ करते हैं मंगलाचरण से। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो उवझायाणं नमो लोये सवेसागुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। ग्रंथ का मंगलाचरण। जीवम जीवम दवम जिणवरवसहेण जैनणे देठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। नेमिचंद्र सिद्धांती देव द्वारा विरचित द्रव्य संग्रह, बृहद द्रव्य संग्रह एवं लघु द्रव्य संग्रह के नाम से विख्यात 58 गाथाओं का ये लघु ग्रंथ, जिसमें 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, रत्नात्रय, मोक्ष मार्ग एवं ध्यान का स्वरूप बताया गया है। उसमें से हमारी चर्चा दूसरे अधिकार के माध्यम से, और अब दूसरा अधिकार भी समाप्त होने को है। कल से हम अगला अधिकार जो मोक्ष मार्ग अधिकार है उसको प्रारंभ करेंगे। आज जिस अधिकार की जिसकी चर्चा हम पूर्ण करेंगे उस अधिकार का नाम है सप्त तत्व नव पदार्थ अधिकार, क्योंकि इसके अंदर 7 तत्वों की बात और 9 पदार्थों की बात की जाती है। 7 और 9 कोई अलग अलग नहीं है, उन 7 में ही जब पुण्य पाप ऐड हो जाते हैं तो वो 7 ही 9 बराबर बन जाते हैं, वही तत्व पदार्थ के अंदर बढ़ जाते हैं। ऐसा हमें विचार करना चाहिए। इसके अंदर सबसे बड़ा हेतु ये भी है कि पुण्य पाप को अलग से चर्चा क्यों ली गई, क्योंकि पुण्य पाप संबंधी भ्रांतियां जीव को बहुत होती हैं। पूरे जीवन काल में जीव मात्र पुण्य और पाप के लपेटे में ही रहता है, इसके अलावा कोई कार्य ही नहीं कर पाता। इसीलिए आश्रव तत्व से अलग हटके इस पुण्य और पाप को एक अलग तत्व, एक अलग पदार्थ की श्रेणी में रखा है। कल हमने चर्चा का समापन इस दौर से किया था बराबर कि जीव कभी पुण्य करता है तो लगता है कि बहुत पुण्य हो गया तो चलो पाप कर लेते हैं, और बहुत ज़्यादा पाप हो गया तो चलो एक बार हरिद्वार जाके गंगा जी में डुबकी लगा कर आते हैं, सारे के सारे पाप धुल जाएंगे। और जब पाप का घड़ा भर गया तो फिर हरिद्वार तो पास में ही रखा है, फिर हरिद्वार जाएंगे। हाँ, अच्छा उसके चढ़ जाएंगे गंगा जी में, और गंगा जी अपवित्र हो जाएगी, वो पापों से बराबर भर जाएगी। ऐसा कि मतलब उसमें बहुत सारी मछलियाँ भी हैं, वे भी मतलब मछलियों को मोक्ष हो जाएगा क्योंकि वो तो वहीं पे बराबर रहती हैं। मतलब सीधी सी बात है, बहुत सारी भ्रांतियाँ इसके संदर्भ में चलती हैं। कहा जाता है जैसे हमारे हाथ में भैया चोट लगी, तो चोट लगी तो क्या किया जाएगा कि भैया कपड़ा बांधा जाएगा। अब वो कपड़ा कौन सा बांधे? एक काम करते हैं भैया, साफ़ कपड़ा तो गंदा हो जाएगा, गंदा कपड़ा बांधते हैं। घर का जो सबसे गंदा कपड़ा है हमने साइड से उसको थोड़ा सा फाड़ा और उसको हमने अपनी चोट पर बांध लिया। अरे तो गंदा कपड़ा है, गंदा कपड़ा चोट के लिए सेप्टिक हो जाएगा, तो एक काम करो इस पर क्या बांधो, एक अच्छा कपड़ा बांधो। अब वो अच्छा कपड़ा कैसा हो जाएगा? गंदा हो जाएगा, मैला हो जाएगा, तो उस पर मैला बांध लेते हैं। अब मैला से सेप्टिक हो जाएगा तो कौन सा बांधो? अच्छा बांधो। और ऐसे करते करते हमारी पूरा ये लड्डू हो जाएगी उंगली, उसके ऊपर पुण्य पाप की लपेटे 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 इतनी होती चली जाएंगी कि पूरी ज़िंदगी लपेटे में ही चली जाएगी। इसलिए हम कह रहे हैं कि ना हमें पुण्य की तरफ भागना है, ना हमें पाप की तरफ भागना है। भूमिका अनुसार पुण्य होगा, पुण्य के भाव भी बराबर होंगे, पुण्य की क्रिया भी बराबर होगी, कोई निषेध नहीं किया जा रहा। लेकिन अभी मान्यता के तौर पे कहा जा रहा है कि ज्ञानी जनों की मान्यता बराबर किस प्रकार की चलती है कि वो पुण्य को हे मानते हैं और पुण्य कार्य करते रहते हैं। 2 धाराएं एक साथ चल रही हैं। एक तरफ पुण्य को हे माना जा रहा है और दूसरी तरफ सारे पुण्य कार्य किए जाते हैं। भरत जी अगर 60,000 वर्ष के लिए दिग्विजय यात्रा करने के लिए गए तो बीच में क्या उन्होंने जिन मंदिर जाना छोड़ दिया था? क्या उन्होंने सामायिक करनी छोड़ दी थी?
बीच में बहुत सारे 10 लक्षण पर्व आए होंगे, अष्टानिका पर्व आए होंगे, क्योंकि वो तो शायिक सम्यक दृष्टि जीव हैं। क्या वे इन सब का कार्य नहीं करते? हर समय तो आत्मानुभूति में नहीं रहते, तो बाहर तो बराबर आते होंगे ना। अर्थात मान्यता में उस चीज़ को हे मानते हैं और भूमिका के अनुसार जो कार्य होना होगा वे ऑटोमेटिक होगा ही होगा। इसलिए दो धाराएं ज्ञानियों की एक साथ बहती हुई हमें नज़र आती हैं। हम अज्ञानी बस उन दो धाराओं को नहीं समझ पाते कि श्रद्धा में क्या रखना है और चारित्र में क्या रखना है। हम दोनों को एक कर बैठते हैं कि हमारी चारित्र तो वैसा चल ही रहा है और श्रद्धा भी उसी ओर दौड़ने लग जाती है कि भैया पुण्य ही धर्म है, पुण्य के अलावा क्या कर सकते हैं। दुनिया में हमें दो तरीके के लोग दिखाई देते हैं, एक तरफ हमें अच्छाई नज़र आती है और एक तरफ हमें बुराई नज़र आती है। अब बताओ, इससे तीसरे कोई व्यक्तित्व दिखाई देते हैं, अच्छाई और बुराई। एक तरफ हमें कुशीली लोग दिखाई देते हैं, एक तरफ हमें सुशील लोग दिखाई देते हैं। गाथाओं की भाषा के माध्यम से, समय सार की गाथाओं के हिसाब से बात कर रहा हूँ। मतलब एक तो सम्यक शील वाले दिखाई देंगे और एक मिथ्याशील वाले दिखाई देंगे। इसके अलावा क्या कोई तीसरे शील वाला दिखाई देता है व्यक्ति? लेकिन वास्तव में हमारे ग्रंथ कह रहे हैं कि भैया ना ये कुशील, ना ये सुशील, ना शुभ भाव, ना अशुभ भाव, इनसे परे एक भाव होते हैं जिसका नाम है शुद्ध भाव। उस शुद्ध भाव से ही हमारा सारा कार्य होगा, क्योंकि अगर हमें मुक्ति की प्राप्ति करनी है तो वो अशुभ भावों से नहीं हो सकती, क्योंकि अशुभ भाव उसमें कारण नहीं है। साथ ही साथ जो शुभ भाव हैं, अगर शुभ भाव ही मुक्ति का कारण बन जाएंगे तो शुभ भाव ही करना ना, शुद्ध क्यों करेंगे? और एक कारण से दो कार्य होते नहीं हैं। मतलब हम शुभ भाव से पुण्य को भी इकट्ठा कर लें और उसी शुभ भाव से मुक्ति भी मिल जाए, तो जो आत्मानुभूति कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? वो भी शुभ भाव बराबर कर लें। और जो शुभ भाव बराबर कर रहे हैं उन सबको मुक्ति हो जानी चाहिए थी। लेकिन सारे अलग अलग कारण दिखाई देते हैं, क्योंकि सबके अलग अलग कार्य हैं। अगर पाप एक कारण दिखाई देता है तो उसके पीछे का अगला कार्य अलग है। अगर हमें पाप दिखाई देता है तो उसके पीछे का कार्य अलग है। और शुद्ध भाव अगर कारण है तो उसके पीछे का कार्य अलग है। हम एक बार इस 38 नंबर की गाथा को यहाँ से पढ़ते हैं, इसका पद्यानुवाद पढ़ते हैं, उसके बाद अपनी आगे की बात को शुरू करेंगे। सुह असुह भाव जुता पुण्यम पावम हवन्ति खलु जीवा सादम सुहाउनामं बोधं पुण्यम पराणि पावं च शुभाशुभ परिणाम युत जिये पुण्य पाप साता वेदनी शुभ आयु नाम रुगोत्र पुण्य अवशेष तो सब पाप हैं। पहली पंक्ति में भाव से पुण्य और पाप को बताया और नीचे की पंक्ति में द्रव्य से पुण्य और पाप को बताया। सबसे पहले हम थोड़ी भावों की अपेक्षा बात करते हैं कि वास्तव में पुण्य पाप की परिभाषा हमें क्या समझनी चाहिए। तो पुण्य की परिभाषा वास्तव में क्या है? देव पूजा, गुरु उपासना, दया, दान, व्रत, शील, संयम आदि के प्रशस्त परिणाम पुण्य भाव कहे जाते हैं। इनका फल अनुकूल संयोगों की प्राप्ति है। अब छोटी सी बात को हम यहाँ पर बराबर ध्यान रखें। इस पुण्य को समझाया जा रहा है तो इस पुण्य को हम दो तरीकों से नहीं, तीन तरीकों से बराबर देख सकते हैं। एक तो हमने बराबर देखा कि एक तो हो गया द्रव्य से पुण्य जो कर्म है, एक भाव से पुण्य जिसकी यहाँ पे बात की जा रही है वो प्रशस्त परिणाम, वो शुभ भाव, और तीसरे प्रकार का पुण्य वो होगा जो उसकी क्रिया होगी। भावों के माध्यम से जो क्रिया हो रही है उस क्रिया को भी पुण्य क्रिया बराबर कह दिया। तीन चीज़ें हो गई, एक कर्म, कर्म के आगे का जो भाव है, और भाव के माध्यम से जो हमें दिख रहा है, वो जो दिखने में आ रहा है वो पुण्य क्रिया है। कोई मंदिर आ रहा है तो मंदिर आना उसकी पुण्य क्रिया है। उसके पीछे के जो हृदय के भाव हैं वो पुण्य भाव है, और उनसे जो कर्मों का बंधन है वो पुण्य द्रव्य बंध अर्थात समझना चाहिए। तीन चीज़ें डिफाइन हो गई, एक क्रिया, एक भाव और एक कर्म। ऐसे ही पाप के अंदर लगाना कि एक तो पाप का कर्म है, एक पाप के भाव है, और तीसरी चीज़ क्या है बराबर? पाप की क्रिया। कि चोर चोरी करने जा रहे तो जो उसकी कैमरे में क्रिया नोट हुई है, वो कैमरे की जो नोट क्रिया है वो क्रिया क्या है? पाप क्रिया है। अधिकतर हम वास्तव में क्या समझ पाते हैं? कर्म हमें दिखाई नहीं देते, भाव हम पकड़ नहीं सकते, मात्र क्रिया के माध्यम से हम पुण्य पाप को डिफाइन कर देते हैं। लेकिन वास्तव में क्रिया के अंदर पुण्य पाप नहीं है, क्रिया के अंदर पुण्य पाप नहीं है।
वास्तव में पुण्य कहाँ है और पाप कहाँ है, अगर सामान्य से परिभाषा कहा जाए तो ये प्रशस्त भाव लिखा ना, और सरल भाषा में कहा जाए, एक तरफ मंद कषाय है और एक तरफ तीव्र कषाय है। वो तीव्र कषाय पाप है और मंद कषाय क्या है, पुण्य है। मात्र इतनी सी परिभाषा है। क्या? तीव्र कषाय पाप और मंद कषाय पुण्य। हम सब इधर बैठे हैं तो हमें अभी तीव्र कषाय नहीं है। किसी को क्रोध आ रहा है क्या? किसी को मारने का परिणाम एक एक दो दो हाथ कर लें सब? किसी को ऐसे भाव आ रहे हैं क्या? अरे नहीं, ऐसे भाव मंदिर में आके आते ही नहीं है बराबर। तो कैसे परिणाम है? तीव्र कषाय के नहीं है, मंद कषाय के। अर्थात कषाय तो हैं लेकिन कैसी कषाय है? मंद है। लेकिन कषाय तो कषाय होती है ना। कषाय की परिभाषा क्या है भैया? क्या जी? जो आत्मा को कसे, और जहाँ कसन होती है वहाँ पर भैया अगर बेल्ट दूसरे हुक में लगा लो ना, ज़्यादा टाइट वाले में, तो ज़्यादा देर नहीं रह सकते। और खाना खा लो उसके बाद, तो जब तक वो खुलेगा नहीं, बटन नहीं खुलेगा, तब तक आराम मिलने वाला। नाड़ा जोर से बांध लें हम पजामे का, तो फिर क्या होगा? दुखान शुरू हो जाएगी, कसन। तो ये तो आत्मा के परिणाम हैं, वो क्रोध मान माया लोभ जो आत्मा को ही कस रहे हैं। और जो आत्मा को कसे वो दुखदायक है, वो कषाय की परिभाषा है। तो चाहे मंद कषाय हो चाहे तीव्र कषाय हो, कषाय तो हानिकारक ही है। अब वो मंद कषाय के परिणामों से जो क्रिया हमें नजर आती है वो हमें यहाँ पे बताई गई। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, दया दान, व्रत, शील, संयम आदि सब चीज़ें क्या हैं? ये सारे पुण्य भाव हैं, और पुण्य भावों के माध्यम से पुण्य क्रिया है। इतनी सी चीज़ यहाँ पे समझनी चाहिए। और इनका फल क्या बताया? अनुकूल संयोगों की प्राप्ति। अभी इस अनुकूल संयोगों को समझने से पहले एक स्टेप पहले चलते हैं। क्या वास्तव में कोई भी जीव संयोगों की प्राप्ति से सुखी हो सकता है क्या? संयोगों की प्राप्ति से हमें अच्छा घर मिला हुआ है, वो घर हमारे लिए संयोग है। हमारे पास अच्छी गाड़ी है, 2 व्हीलर भी है, 4 व्हीलर भी है, हमारे पास अच्छा फ़ोन है, हमारे पास खाने के लिए सारी सामग्री है। ये क्या है? संयोग है। तो क्या इन संयोगों के माध्यम से हम सुखी हो सकते हैं क्या? अभी श्रद्धा की बात चल रही है। क्या वास्तव में सुखी हो सकते हैं क्या? कितना भोगें, घर में कितना रहें? भैया हमारा घर बहुत बड़ा है, 4 BHK है। भैया रहना कितने में है? 4 BHK में रहना, 1 BHK में रहना? मतलब रहेंगे तो एक ही कमरे में ना। 4 कमरे में व्यक्ति एक टांग इधर, एक टांग इधर, एक हाथ इधर, एक हाथ इधर, ऐसे तो नहीं कर सकता। रहेगा तो बराबर एक ही कमरे में। थोड़ी उस अपेक्षा से बात चल रही है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि संयोगों की प्राप्ति हो जाए। और एक घर नहीं लेना भैया, हमें तो कितने लेने हैं? एक घर से कहाँ मतलब बनेगा? इधर भी 4 BHK होना चाहिए, उधर भी 5 BHK होना चाहिए। भैया मुंबई में तो बहुत महंगे हैं, वहाँ पे तो 1 BHK ही दिल्ली के बराबर है। तो वहाँ पे भी एक होना, जहाँ जहाँ हम जाएं वहाँ वहाँ हमारा एक घर होना चाहिए। तो क्या सभी घरों की प्राप्ति करके हम सुखी हो जाएंगे? हमारे पास बहुत सारा भोजन सामग्री है, क्या वो सारी भोजन सामग्री वो अनुकूल संयोग है, क्या हम उससे सुखी हो सकते हैं? कितना खाएं कि हम सुखी हो जाएंगे? आज हमारे घर में रसगुल्ले थे बराबर, मैंने एक खाया, कहा कि एक और खा लो, 2 खाए, अब 3 और रखे हैं, अब पेट भर गया, लेकिन अच्छे बहुत लगते हैं। तो क्या वो सुखी कर सकते हैं? सुबह भी खाए थे, सबसे बड़ी बात तो ये है, और शाम को फिर पूछ लिया। अगर पहले अच्छे लगे थे तो बस अच्छे लग गए ना, फिर बाद में क्यों लगे? फिर चाहिए, फिर चाहिए, फिर चाहिए। अगर सुखी हो ही जाता पहली बार में तो दूसरी बार नहीं मांगता, तीसरी बार नहीं मांगता, चौथी बार नहीं मांगता। ये सारी चीज़ें बराबर चलती रहती हैं। तो ये अनुकूल संयोग, अभी संयोग अनुकूल की बात नहीं है, कोई भी संयोग हो वो कभी भी ना हमें सुखी कर सकता है और ना हमें दुखी कर सकता है, क्योंकि संयोग है। संयोग तो कुछ क्षण की प्राप्ति है। कोई भी चीज़ हमसे लाइफ टाइम तो हमारे साथ रहने नहीं वाली। अगर फ़ोन की बात की जाए तो आम तौर पर आजकल फ़ोन इतने बढ़िया आते नहीं हैं, लोग 2 या 3 साल के अंदर फ़ोन बदल लेते। तो अभी उसकी संयोग की प्राप्ति थी। जब नया नया था तो भैया बिल्कुल पास में रखते थे, और जब 3 साल हो गया हैंग करने लगा तो क्या, तो बाई चांस वो चोरी हो गया। वो 3 साल पुराना फ़ोन जो बहुत हैंग होता था वो चोरी हो गया, तो बोलो दुख होगा क्या? और जो नया नया अभी अभी लाए थे, बस अभी तो खोला ही था, इतने में कोई फुर करके ले गया, अब क्या होगा? अब दुख होगा। वास्तव में क्या है? संयोग है। संयोग की प्राप्ति ना हमें वास्तव में सुखी करती है ना दुखी करती है। जाने पे तो दुख हो रहा है और आने पे सुख हो रहा है, ये मिथ्या मान्यता है, क्योंकि हम इससे वास्तव में सुखी हो सकते नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पुण्य के फल में क्या मिलता है? अनुकूल संयोग मिलते हैं। अब वास्तव में श्रद्धा के लेवल पे देखा जाए, हम कितना ही पुण्य कर लें, इसका फल एक ही चीज़ है, वो है
मतलब अनुकूल संयोग, और अनुकूल संयोगों से हमें पता लग गया कि सुखी हम होंगे नहीं। तो बोलो अनुकूल संयोग चाहते हैं नहीं चाहते हैं? और अगर अनुकूल संयोग नहीं चाहते हैं तो इसका मतलब तात्पर्य क्या हो गया? क्योंकि अनुकूल संयोग मिलते किससे हैं? पुण्य से। इनडायरेक्टली हम पुण्य का निषेध कर रहे हैं अपनी बुद्धि के अंदर, श्रद्धा के लेवल पे। श्रद्धा की बात चल रही है। अनुकूल संयोग हमें सुखी नहीं कर सकते, तो फल है, हमें तो जड़ पे काम करना है। ये आए कहाँ से हैं? तो इसके पीछे हमने रिसर्च की तो हमें पता लगा भाई ये पुण्य से आते हैं। हम पुण्य के भाव करते हैं तो हमें पदार्थ बराबर मिलते हैं। तो हम कहते हैं भाई हम पुण्य नहीं करेंगे, नहीं करेंगे माने श्रद्धा के लेवल पे। सारी बात क्या है कि श्रद्धा मूक है, जितनी बात की जाएगी वो करना ना करना चारित्रात्मक ही की जाएगी, लेकिन समझना श्रद्धा के लेवल भी बराबर। जैसे कि पंडित टोडरमल जी ने अरहंतादिक से प्रयोजन सिद्धि एक विषय लिखा पहले अधिकार में। विषय का नाम क्या है? अरहंतादि से प्रयोजन सिद्धि। हे भगवान, मैं आपके रोज दर्शन करने आता हूँ, मुझे फल क्या मिलेगा? ऐसा होता है? इच्छा तो होती है। देखो बाकी लोग तो जाते नहीं हैं, हम लोग जाते हैं तो हमें कुछ तो मिलना चाहिए ना, ऐसा रहता है। हाँ जी कि ना जी? थोड़ा तो बराबर रहता ही है। देखो भाई मुझे तो रहता है, मैं दर्शन करने आता हूँ, मैं रोज़ आता हूँ, हल्की सी भी नहीं रहती होगी। अरे मैं भगवान के दर्शन करने जा रहा हूँ, भगवान ने मुझे देख लिया, उन्होंने अटेंडेंस बराबर लगा ली, कोई तो मेरी वक़्त होगी बराबर, मिलेगा ही नहीं मिलेगा। इच्छा के साथ तो हम बराबर आते हैं। लेकिन अरहंतादिक से प्रयोजन सिद्धि में ये विषय लिखा कि ज्ञानी जीव दर्शन करने तो आते हैं, लेकिन उनके माध्यम से कोई प्रयोजन की सिद्धि हो जाएगी। और कैसे प्रयोजन की सिद्धि? हमारे प्रयोजन की सिद्धि क्या है? हमारे लिए प्रयोजन है मंदिर आने के पीछे क्या है कि घर में सुख शांति हो, घर में बड़े कलह हर समय चीखते रहते हैं, थोड़ी शांति बराबर हो जाए, इसलिए हम मंदिर आते हैं। उसके अंदर सारा विषय को मैं थोड़ा एक्सपैंड कर रहा हूँ, थोड़ा खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरा कि भैया हमें एक अच्छी गाड़ी चाहिए, इसकी वजह से हम मंदिर आते हैं। परिवार में क्या है कि वो व्यापार आजकल चल नहीं रहा बिल्कुल, कितना ही कोशिश कर लें हम तो एक व्यापार नहीं 10 व्यापार में हाथ डाल रहे हैं, उसके बावजूद भी एक में भी तरक्की नहीं मिल रही। हे भगवान, अब तो मैं आपसे तपस्या करता हूँ, अब तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ। हाथ तो जोड़ ही रखे हैं भगवान के दर्शन करने में, हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ भैया कुछ तो बराबर। आज बिजनेस नहीं चल रहा, बिजनेस बराबर चल रहा, महंगाई बहुत है ना। अगर बाहर दुकान लेने जाओ तो अभी मैंने देखा कि एक शिवाजी पार्क की एक दुकान 80,000 किराया है, वो बाहर की बस खाने पीने की दुकान, वो 80,000 किराया। पहले तो वो 80,000 निकालना, उसके बाद जो दुकान पे 4-5 आदमी रख रखे, कम से कम 10-10 हज़ार के तो आदमी रख रखे हों आज की महंगाई के अंदर, वो 10-10 हज़ार की निकालना। उसके बाद जो रॉ मटेरियल खाने पीने की यूज़ हो रहा है पहले उसको निकालना, उसके बाद जब कुछ जाके बचेगा तो उसकी जेब में आएगा। अब मेंटेनेंस भी है बराबर, तो जाके उसकी जेब में बराबर कुछ आएगा। जब इतनी सारी दिक्कतें चल रही हों, पॉइंट टू बी नोटेड, जो लोग ना कह रहे हैं ना कि नहीं नहीं हम नहीं आते, अब विचार करना, जब सारी दिक्कतें सिर पे एक साथ आती हैं तो लगता है अरे भगवान के दर्शन करने तो रोज़ ही जाते हैं, भगवान सिर पे बड़ी तलवार लटक रही है, एक बार तो मेरी भला कर दीजिए। यहाँ पे कह रहे हैं कि अरहंत, अरे उस अपेक्षा से समझो, हमें आपका उत्तर नहीं जानना हाँ या ना अभी, सब अपने 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 अंदर वो चीज़ें उत्तर बराबर। लेकिन विचार करना कि अरहंतादिक से प्रयोजन सिद्धि क्या चाहिए। ज्ञानी जन तो वास्तव में मात्र दर्शन करने के भाव से आते हैं, उनका भाव मात्र इतना होता है कि हे भगवान जैसे आप हैं वैसा ही मैं बन जाऊं। उनको फल की इच्छा नहीं है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट उस भाव से क्या मिलता है उनको? बाय डिफ़ॉल्ट संयोगों की प्राप्ति होती है, बाय डिफ़ॉल्ट, उसके अंदर कुछ करना नहीं पड़ता। और सबसे बड़ी बात, जो मंदिर में खड़े होकर मांगते रहते हैं उनको कुछ नहीं मिलता। कहते हैं ना, एक दोहा है, मुझे बराबर पूरा याद नहीं है कि मांगने पर तो बिन मांगे दे दूध बराबर, मांग मतलब एक तो मांगने पे बिना मांगे दूध मिल जाता है और मांग के खून भी, ऐसे कुछ है बराबर। बिन मांगे मोती मिले भीख, आगे चलिए पूरा हो गया सूत्र हमारा। अब विचार करना, मांगने पर कुछ नहीं मिलता और बिना मांगे सब कुछ मिल जाता। अच्छा, ये टेक्निक तो हमें पता लग गई, हमें तो टेक्निक पता लग गई कि हे भगवान आपसे मांगने से कुछ नहीं मिलेगा, बिना मांगे सब कुछ मिलेगा। अब मैं मन ही मन अपने मुंह से तो नहीं बोलूँगा, लेकिन मांगूंगा ज़रूर। तो भैया उसको, क्योंकि मायाचारी चलेगी नहीं मंदिर में, ये हमारी मायाचारी हो गई। हम कह रहे हैं हमें अनुकूल संयोग चाहिए ही नहीं, जिन संयोगों में सुख ही नहीं है। अगर संयोगों में सुख होता तो वो चक्रवर्ती उस पद को क्यों त्यागते? चक्रवर्ती उस पद को क्यों त्याग के अगर दीक्षा बराबर अंगीकार, क्योंकि उसके माध्यम से सुख है नहीं। तो सबसे बड़ी बात हमने पुण्य के अंदर कर ली कि इसका फल अनुकूल संयोग है, लेकिन ज्ञानी जनों की दृष्टि
अनुकूल संयोगों पर नहीं होती, अर्थात उनकी दृष्टि पुण्य के ऊपर नहीं होती। जैसे आपने बताया कि मंदिर में नहीं मांगना, मतलब कहीं पे भी नहीं मांगना। कहीं पर भी नहीं मांगना। ये थोड़ी कि भैया अरे हमारे भगवान तो करता है, हमारे वाले तो देते नहीं है। एक काम करो भैया, उधर मंदिर में चलते हैं, उधर वाले से देते हैं। हाँ, अरे हाँ, ये तो अच्छा उदाहरण मिल गया भैया। शिवाजी पार्क वाले तो यहाँ पे तो देते नहीं है, शांतिनाथ भगवान, वहाँ के शायद आदिनाथ भगवान देते हैं, या वासुपूज्य भगवान के पास चले जाएंगे, वो तो दे ही देंगे। लेकिन वास्तव में कोई भगवान, ये मात्र जैन दर्शन ही नहीं है, हर दर्शन का एकमात्र अगर सार कहा जाए, कोई सा भी भगवान हो, वो सारे अकर्ता हैं। अकर्ता माने कुछ कर नहीं सकते। अच्छा, हम कर सकते हैं क्या? अरे जब तीन लोग के नाथ ही नहीं कर सकते तो हम उनके सामने क्या हैं? हम भी कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए एक दूसरे का बुरा, एक दूसरे का अच्छा, अनुकूल संयोगों से सुख, प्रतिकूल संयोगों से दुख, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए ये बात बराबर की जा रही है। नहीं, क्षमा बराबर वास्तव में भगवान से क्षमा क्या है? क्या भगवान कान लगा के हमारी बातों को सुन रहे हैं क्या? उनकी तो केवली के ज्ञान में सारी बातें बराबर आ ही रही हैं। प्रायश्चित, हमारे भाव तो बराबर रहते हैं, लेकिन वो प्रायश्चित के अंदर भी करना तो हमें ही है ना। बात करना किसको है? वास्तव में करना तो बराबर हमें ही है। तो जब हमें ही करना है तो भैया हम अपने को याद करें ना बराबर। अपने को याद करना माने जैन दर्शन तो सेल्फिश बनना सिखाता है। गुरुदेव श्री कहा करते थे कि भैया एक कुएं के पास जाओ और कुएं में जोर से चिल्लाओ, तू सिद्ध। क्या चिल्लाओ? तू सिद्ध। चिल्लाओ तो सब एक बार। कोई चिल्ला ही नहीं रहा बिल्कुल भी, चिल्लाओ तो एक बार। हमें सच्ची में बनना ही नहीं ना सिद्ध, सबसे बड़ी बात है। चिल्लाओ एक बार, सब ऐसे करो। अरे एक बार बच्चा बनने में बहुत आनंद है, बन के तो देखो एक बार। तू सिद्ध, तू सिद्ध करो तो। अरे ऐसे करो आराम, सब कर रहे हैं बड़े बड़े। तू सिद्ध, तू सिद्ध। तो कुएं में से क्या आवाज आएगी? तू सिद्ध। मतलब हम उनको कह रहे हैं, वो हमें कह रहे हैं। मैं छोटी सी बात कहूँ, कभी बच्चे बनने में बहुत आनंद है। जैसा है ना, वो हमारा बचपना वास्तव में चला गया है। हम ज़्यादा बड़े हो गए हैं, अब कुछ ना, नहीं हम नहीं करेंगे, आप ही कर लो, आपको जो करना है कर लो, हम तो हाथ पे हाथ रख के सुनेंगे बस। ऐसे भी काम नहीं चलेगा बराबर। बच्चा बन जाओ तो बहुत आनंद आता है बराबर। फिर से करें एक बार, एक साथ। क्या करना? एक्शन से करना है पहले। हम बच्चों को एक्शन सिखाते हैं बराबर। क्या करना है? तू सिद्ध, तू सिद्ध। तो आवाज़ क्या आई? तू सिद्ध। अब तू सिद्ध आई मतलब हम भगवान को कह रहे हैं कि आप सिद्ध, और भगवान हमें कह रहे हैं भैया तू अपने में सिद्ध है। हम भगवान के दर्शन करने आते हैं, हम जिन दर्शन करने आते हैं, और जिन दर्शन कह के निज दर्शन करके जाते हैं कि जैसा आपका स्वरूप है वैसा ही मेरा स्वरूप है। हम कह रहे हैं भैया हम इसके लिए मंदिर आए ना, हम किसी पुण्य वांछा के लिए कि हमें कुछ मिल जाए, हम इसके लिए मंदिर नहीं आते। और किसी भी मंदिर इस भावना से नहीं जाना चाहिए। अब तो हम यहाँ पे मेन पाप की बात बराबर करते हैं। पुण्य हमारा हो गया, अब पाप को बराबर समझते हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, संचय आदि के भाव पाप भाव। वैसे इसको समझाने में इतनी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये तो मैं प्रवीण ही है इन सभी कार्यों के अंदर। हिंसा में भी प्रवीण है, झूठ में भी, चोरी में भी, कुशील में भी, और परिग्रह में तो सभी ज़्यादा प्रवीण ही हैं। सभी के पास अच्छा खासा परिग्रह दिखाई देता है लोगों के पास। अब इसमें भी पुण्य जैसी तीन चीज़ें समझना। एक तो पाप के कर्म, एक पाप का भाव, और एक पाप की क्रिया। हम बात कर रहे हैं उस पाप भाव की जिसके माध्यम से कर्म भी बनते हैं, और वो पाप भाव होता है तो बाहर में क्रिया भी दिखाई देती है। क्योंकि कहीं ना कहीं तो बाहर निकलेगा ही ना। अंदर ही अंदर भाव कब तक जमा करके रहेंगे, वो बाहर बराबर निकलेगा ही निकलेगा। तो क्रिया है तो वो क्या है? क्या जी? नहीं, फल 3 गुना नहीं हुआ। क्या है? वो तो जड़ कर्म है। हम तो उसको, जो ये पाप है, पाप को 3 तरीके से देख रहे हैं। पाप शब्द का प्रयोग जिनवाणी में 3 जगह दिखाई देगा। एक पाप जड़ कर्म के रूप में, एक पाप भाव के रूप में, और एक पाप क्रिया के रूप में। लेकिन जो क्रिया है उसके अंदर वो क्रिया क्यों हो रही है? क्योंकि भाव है। वो कर्म क्यों बन रहे हैं? क्योंकि भाव, क्योंकि सेंटर में भाव बैठा है। वो इधर भी ध्यान रख रहा है और इधर भी ध्यान रख रहा है। हम कह रहे हैं कि हमें वो पाप का भाव नहीं करना। जब पाप का भाव नहीं करेंगे तो हम बराबर बच जाएंगे। ये पुण्य और पाप दोनों ही संसार में रखने वाले हैं। अगर एक इसमें लिखा इसका फल प्रतिकूलताएं हैं, फल प्रतिकूलताएं हैं क्या वास्तव में? अब थोड़ा इस पॉइंट पे विचार कीजिए। हमें पुण्य पाप पे विचार करना। इसका फल क्या है? प्रतिकूलताएं। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो इसका फल प्रतिकूलताएं नहीं है, और पुण्य का फल वास्तव में अनुकूल संयोगों में वो अनुकूलता नहीं है। अनुकूलता और प्रतिकूलता उसके उदय में नहीं है वास्तव में।
अगर पुण्य का उदय है, भैया हमने बहुत मंदिरों में बहुत हमने दर्शन किए, बहुत दान दिया, तो हमारा पुण्य का उदय बराबर आया, तो उस पुण्य के उदय से क्या हम सुखी होंगे क्या? अरे बहुत लोगों का पुण्य का उदय बहुत होता है, लेकिन वो हाथ पे हाथ ऐसे सिर में दर्द रख के बराबर बैठे रहते हैं कि भैया कुछ कर नहीं सकते, अब दुखी हैं बराबर। वो पाप मतलब पुण्य के उदय में भी दुखी हैं, क्योंकि कर्म ही तो है, कर्म का उदय ही तो है, लेकिन उस उदय के समय में आपके भाव कैसे हैं? अगर आपके भाव वैसे ही नहीं है तो पुण्य का उदय तो ऐसे ही चला जाएगा, पुण्य का उदय तो व्यर्थ हो ही रहा है ना। हम कह रहे हैं कि हमारे पास बहुत पैसा आता है, तो अगर हम उसका दान नहीं दे रहे तो बोलो क्या वो सफल है? हमारे पास पुण्य का उदय तो बहुत आ रहा है, लेकिन पुण्य के भाव ही नहीं है और पाप के भाव में तो कैसे काम चलेगा? हमें भैया महीने की 1 लाख रुपए की इनकम आती है, ये पुण्य के उदय से या पाप के उदय से? लेकिन वो व्यक्ति इसीलिए रो रहा है क्योंकि उसे 2 लाख नहीं आ रहे हैं। उसे क्या नहीं आ रहे हैं? वो पुण्य के उदय में भी पाप। अब 1 लाख रुपए, अच्छा इसको चलो छोड़ो, 5 लाख कर देते हैं। 5 लाख रुपए महीना आ रहा है, बोलो अच्छा या बुरा है? या पुण्य के उदय से आ रहा है या पाप के उदय से आ रहा है? लेकिन वो पुण्य के उदय में भी वो पाप का विचार कर रहा है। अरे 10 आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था? 10 आना चाहिए था, 10 क्यों नहीं आ रहा? अब विचार करना, पुण्य के उदय से ही सुखी नहीं हो जाते कि, क्योंकि उसके अंदर भाव जरूरी है। पुण्य का उदय तो होगा, जैसा होगा वैसा होगा, ऐसी अपोजिट लगाओ, पाप पे लगाओ। पाप का उदय बहुत है भैया, हमें बहुत सारी बीमारियों ने एक साथ जकड़ लिया। हमें कोरोना भी हो गया, कोरोना टेस्ट कराने गए थे, पता नहीं 100 बीमारियां साथ में और निकल गई। आजकल तो टेस्ट चलते हैं ना कि आप 499 के अंदर 60 टेस्ट कराओ। अरे 60 टेस्ट करा के 60 बीमारियां निकल आएंगी टेंशन बढ़ जाएगी और उतनी। अब गए तो इतने में थे कि भाई सस्ते में भैया 500 में हो रहा है, 500 में हो रहा है, लिखते भी हैं 10,000 के टेस्ट 500 के अंदर, ऐसा लिखा था ना। मैक्स के अंदर जाओ, ऐसे 10,000 पर्चे निकालते हैं बार बार कि 500 के अंदर, तो लगा करा लेते हैं। अब क्या है कि बीमारियां नहीं भी निकलेंगी तो सिर में दर्द इतना हो जाएगा कि वो पाप का उदय शुरू हो जाएगा। और पाप का उदय है, बीमारियां बहुत हैं, लेकिन हमारे पाप के भाव नहीं है। पाप का उदय तो बहुत है, लेकिन पाप के भाव नहीं। हमारे मुनिराजों के जीवन में कितने पाप के उदय आते हैं, जितने उपसर्ग और जितने परिश्रय होते हैं सारे पाप के उदय से हैं, सारे के सारे। और परिश्रय तो पूरी देरी हर जीवन में हर समय हर दिन घटित होते हैं। ये जितने उपसर्ग हैं सारे पाप के उदय से होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पाप के उदय से हमारे मुनिराज पापी नहीं होते। अगर पाप के उदय से सारे मुनिराज पापी होने लग जाएं तो बोलो फिर काम कैसे चलेगा? अर्थात चाहे हमें व्यापार में बहुत बड़ा घाटा हो जाए, हम उस घाटे जैसे परिणाम ना करें, हम अपने में मस्त रहें, अर्थात समता के भाव रखें। और ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट हो जाए तो ज़्यादा फूले नहीं, क्योंकि भैया वो गुब्बारे की अवस्था हमें पता है, वो गुब्बारा जैसा है वैसा है, लेकिन जब फूलता है तो एकदम अकड़ में हो जाता है। और जब हल्का सा एक पिन लगती है तो फट के उसकी हालत क्या होती है, एक बार ये देखो, पिलपिलासा बराबर। ये जब पाप का उदय होता है तो ये जीव पिलपिलासा हो जाता है, और पुण्य का उदय होता है तो थोड़ा फूल जाता है। जो ज़्यादा मोटे होते हैं ना वो भी अच्छी तरह नहीं चल पाते हैं, और जो बिल्कुल हैं कीकड़े, जिनकी बिल्कुल अच्छी हालत नहीं होती, वे भी ढंग से चल नहीं पाते हैं। हम कह रहे हैं हम जैसे हैं वैसे चलें। इसके लिए तो 10 लक्षण में एक प्रसिद्ध उदाहरण दिया जाता है, दौलत होती है दौलत। ये दौलत की जब 2 लात पीछे पड़ती है ना तो जीव ऐसा हो जाता है, ऐसे चलता है। और दौलत की 2 लात यहाँ पड़ती है तो ऐसे हो जाता है। दोनों अवस्थाओं में सीधा नहीं है, पुण्य का उदय भी आएगा और पाप का उदय भी आएगा। हमें सोचना है कि हम कैसे रहेंगे, क्यों ना ऐसे परिणाम करें कि हम हर कंडीशन में एक जैसे बने रहें। वो जो हमारे अभी हमने मोक्ष तत्व देखा ना, वो मोक्ष तत्व के अंदर वास्तव में क्या है, वो एक जैसे परिणाम की कंसिस्टेंसी बनी रहती है। हर समय सुख, हर समय सुख, हर समय सुख, हर समय सुख, ऐसा क्यों चलता रहता है बराबर? क्यों? क्योंकि परिणाम ना पुण्य में जा रहे हैं ना पाप में जा रहे हैं, एक जैसे परिणाम है, समता के परिणाम, और वो समता के परिणाम का नाम ही मोक्ष। तो ये तो पुण्य पाप की हम चर्चा कर रहे हैं, एक पुण्य है और एक पाप है। बहुत सारी बातें इसके संदर्भ में बराबर चलती हैं, हमें तो बहुत सारा विषय इसमें भी देख सकते हैं, लेकिन थोड़े दूसरे विषय पे चलते, नहीं तो आज भी हमारी वो चर्चा नहीं हो पाएगी। अब नीचे की गाथा के अंदर एक शब्द बराबर, मतलब अब द्रव्य से पुण्य और द्रव्य से पाप बराबर बताया जा रहा है, अर्थात प्रकृतियों के माध्यम से कर्म की जो भी प्रकृतियां हैं उनको पुण्य के अंदर और पाप के अंदर हमें बराबर डिवाइड करना है। तो यहाँ पे तो सरलता से बहुत अच्छी तरह डिवाइड कर दिया कि सादम सुहाऊ नामम गोदम, ये सारी तो पुण्य प्रकृतियां हैं, और सारी की सारी पराणी पावम च, कि सारी पर कैसी हैं,
पाप रूप है, ऐसा हमें विचार करना चाहिए। सादम माने साता वेदनीय। वेदनीय दो प्रकार के हैं, साता वेदनीय और असाता वेदनीय। तो असाता वेदनीय को पाप में ले लिया और साता वेदनीय को पुण्य के अंदर ले लिया। सुहाऊ, सुहाऊ से क्या लिया? शुभ आयु। कौन सी है शुभ आयु? हम कर्मों की 148 प्रकृति पढ़ कर आए हैं। 4 आयु में से कौन सी शुभ आयु है? देव और मनुष्य शुभ आयु है। पक्का? त्रियंज भी शुभ आयु है। और नरक? नरक नहीं है। अच्छा, त्रियंज अशुभ में नहीं है क्या? इधर के लोग कह रहे हैं, इधर के लोग सोच रहे हैं पता नहीं क्या चर्चा चल रही है, सब लोग पता नहीं क्या बोल रहे हैं, कौन सी शुभ में है कौन सी अशुभ में है। प्रशस्त और अप्रशस्त में हमने दो को बांटा है। और ऐसा नहीं है, एक सेकंड, जिन लोगों को याद नहीं आ रहा उनको याद आना चाहिए, क्योंकि सारे लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं। कर्मों की 148 प्रकृति सब लोगों ने जितने बैठे हैं सब ने पढ़ी है, तो याद आना चाहिए। हम अभी अभी थोड़े दिनों पहले ही विषय देखकर आए हैं। 4 प्रकार की आयु हैं, देव आयु, त्रियंच आयु, नरक आयु और मनुष्य आयु। इनमें से जो एक आयु है वही कैसी है? वही मात्र पाप रूप है, अर्थात अशुभ रूप है, बाकी सारी की सारी शुभ रूप ही हैं। त्रियंच गति भी कैसी है? त्रियंच गति को भी आयु, जो त्रियंच आयु है उसको शुभ के अंदर ही गिना है। अगर हम गति के अंदर जाएंगे, 4 प्रकार की गति भी हैं, उधर गति के अंदर नरक और त्रियंच, इसको तो अशुभ में लिया, लेकिन मनुष्य और देव को शुभ में ले लिया। उधर जो त्रियंच है उसको शुभ में डाल दिया, सॉरी आयु को बराबर। अब यहाँ पे बात चल रही है, जो त्रियंच को यहाँ पर आयु के अंदर शुभ में डाला, क्यों डाला वास्तव में? जैसे कि यहाँ पे भैया मक्खी बैठी है, अगर मक्खी को जैसे ऐसे करने जाएंगे ना, वो तुरंत उड़ जाएगी या बैठी रहेगी? उड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको ऐसी आयु मिली है, वो उसमें मरना नहीं चाहती। आयु ऐसी मिली है जिसमें मरना नहीं चाहती। लेकिन कौन कौन त्रियंच गति में जाना चाहता है? हाथी, घोड़ा, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, जिसको जो जो पसंद हो। कौन कौन क्या क्या बनना चाहता है? पसंद है क्या किसी को? भैया हमारा बच्चा तो शेर जैसा, मैं तो शेर पसंद है। नहीं पसंद? और कोई गीदड़ भी होता है पसंद है कुछ। हमें त्रियंच गति नहीं पसंद, क्योंकि वहाँ पे कोई जाना पसंद नहीं करता। लेकिन अगर एक बार वहाँ पे जन्म हो जाता है, वो आयु शुरू हो जाती है, तो वहाँ से कोई मरना भी नहीं चाहता। कौन कौन सुअर बनना चाहता है? कोई नहीं बनना चाहता। बुरा लगे तो क्षमा, लेकिन बात समझने के लिए बस। कोई भी यहाँ पे सुअर बनना नहीं चाहता। लेकिन जब सुअर की पर्याय में जाते हैं ना, तो वही विष्ठा पसंद आने लग जाती है। अभी तक विष्ठा पसंद नहीं है, और वही विष्ठा, वही नाली, सारी चीज़ें उसी में आनंद आता। उसको साफ़ पानी भी ला के रखो ना, वो साफ़ पानी नहीं पिएगा, वो नाली का पानी पिएगा। हैं? हाँ, बुरा लग गया? अनंत बार गए। हाँ, अनंत बार बराबर गए हैं, वो तो बात बराबर सही है। लेकिन कोई कहने लग जाए भैया हमें आज क्या कह दिया पता ही नहीं। तो कह रहे थे वहाँ से कहीं ये सब गाय ना पड़ेंगे, सोनगढ़ की इनको माया चाह दिए छोड़ कर नहीं, आज ही छोड़ो जाओ। अच्छा भैया, इधर तो बैठ के थोड़ा डर लगे, पता नहीं कुछ बोल दें तो कोई दिक्कत ना हो जाए। इसीलिए कोई भी विचार करें, जिस पर्याय में चले जाते हैं जीव, उसमें तन्मय बराबर हो जाता है। इसीलिए जो यहाँ पे आयु लिखा सुहाऊ, सुहाऊ से नरक आयु को तो अशुभ में लिया, बाकी 3 को शुभ में लिया। नामम, उससे पहले हम आगे देखते हैं गोदम, क्योंकि नाम की चर्चा बहुत लंबी है। क्या है? गोदम। तो गोदम क्या है? गोत्र। 2 प्रकार के गोत्र हैं, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। जो नीच गोत्र है वो पाप रूप है, और जो उच्च गोत्र है वो पुण्य रूप है। अब बात करें नाम की, क्योंकि नाम का खाता तो बहुत बड़ा बराबर दिखाई देता है। कैसे देखेंगे बराबर नाम का? उससे पहले थोड़ा अब दूसरे विषय की तरफ हम बराबर चलते हैं। विषय बराबर यही चल रहा है, इसी विषय को और समझने के लिए एक चीज़ को हम बराबर देखते हैं। कर्म बराबर 8 होते हैं। कर्म कितने होते हैं? कर्म 8 बराबर होते हैं। कुछ प्रश्न? नहीं, वो तो कहा था कभी देखेंगे, वो बिल्कुल विषय अलग है। जब कभी प्रवचन सार के विषय में एंट्री करेंगे तब बराबर देखेंगे। वहाँ पे थोड़ा परिभाषाओं में अंतर दिया है, जहाँ उपयोग दिया है वहाँ परिणाम नहीं, और जहाँ परिणाम हुआ तो अंतर थोड़ा देखने को मिलता है। उसकी चर्चा बाद में कभी करेंगे। अभी तो हम कर्म की चर्चा करते हैं। कर्म कितने प्रकार का? 8 प्रकार का। उनको 2 रूपों में बांटा जाता है, घाती कर्म और अघाती कर्म। जल्दी चलेंगे क्योंकि सभी को सारी बातें पता है।
घाती कर्म वो हैं जो जीव के गुणों का घात करते हैं, और अघाती कर्म वो हैं जो जीव के गुणों का घात तो नहीं करते, अर्थात अघातीवत हैं। कैसे हैं? अघातीवत या अघाती ही है बराबर, ऐसा समझना चाहिए। अब घातीय कर्म 4 हैं और अघातीय कर्म 4 हैं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी, अंतराय ये घाती हैं, और अघाती आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय ये सारे कर्म अघाती के रूप में हैं। अभी हम थोड़े समय पहले ही बराबर देखकर आए हैं कि जब हमने मोक्ष तत्व को देखा था कि वो 13वें और 14वें गुणस्थान वर्ती जीव जो अरहंत परमेष्टि, हम पूजनों में भी बहुत बार पढ़ते होंगे कि उन्होंने कितने कर्मों का नाश किया अरहंत भगवान ने? नहीं, पूजन की पंक्ति के हिसाब से कितनी संख्या, अभी उत्तर भी 63 प्रकृति, 63 माने 63 प्रकृतियों का उन्होंने नाश कर दिया। वो 63 वास्तव में कैसे हैं? देखा जाए तो घाती कर्म गिनो कितने हैं? ज्ञानावरण, अरे एक सेकेंड, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं ना। ज्ञानावरण की 5 प्लस करते जाना, ज्ञानावरण की 5, दर्शनावरण की 9 प्लस करते जाना, मोहिनी की 28 प्लस करना, अंतराय की 5, कुल मिला के कितनी हुई? 47। और कितनों का नाश किया? 63 कैसे नाश कर दी? 47। और हमने तो ये सुना है, एक सेकेंड, तो धीरे धीरे विषय पे आगे बढ़ेंगे। बात क्या है कि हम सीधे ही कर देंगे तो फिर पता नहीं लगेगा वो विषय क्रमिक आगे कैसे बढ़ेगा बराबर। हमने तो सुना है कि अरहंत भगवान के घाती कर्मों का नाश होता है, घाती कर्मों का नाश हो गया, तो घाती कर्म की हमने तो सारी प्रकृति गिन ली, 47 ही बैठती है, और पूजन की पंक्ति में लिख दिया कि 63 प्रकृतियों का नाश होता है, 63 प्रकृतियों का नाश होता है। वो संख्या बराबर कैसे बैठेगी? अरे 63 बराबर बैठेगी, कैसे बैठेगी? जो 3 आयु हैं, क्या जो 3 आयु हैं, वो 3 आयु का बंधन भी अब उन्हें नहीं है, अर्थात उन 47 के अंदर 3 और जोड़ो तो कितनी हो गई? 50। और नाम कर्म की वो 13 प्रकृतियाँ भी हैं जिनकी कभी चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी हैं, अलग अलग रूप में है। एक इंद्रिय की 4 जाति रूप देखी जाती है, उद्योत देखी जाती है, आतप देखी जाती है, बहुत सारी प्रकृतियाँ वो 13 देखी जाएंगी। तो 50 + 13 कितनी हो गई? 63 प्रकृतियाँ बराबर देखी जाती हैं जिनका अरहंत परमेष्टि के अभाव देखा जाता है। हम तो यहाँ पे बात करें, इसकी प्रकृतियाँ हो गई 47। अब थोड़ा और विषय को आगे बढ़ाते हैं। घाती, जो जीव के गुणों का घात करें वो घाती। हमारे कुछ ऐसे गुण हैं जैसे कि हमारा ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, ये हमारे कुछ ऐसे गुण हैं जिन गुणों का ये कर्म घात करते हैं, हम नाश करते हैं। हमें ज्ञान तो है लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जो ज्ञान है वो नाश को प्राप्त हो रहा है। हम इतना नहीं जान पा रहे जितनी हमारी क्षमता है। हमारी क्षमता तो बहुत है, क्षमता कितनी है कि हम 3 लोक को बराबर जान लें, लेकिन जान क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि अभी घातीय कर्म काम कर रहे हैं। उस घातीय कर्म में भी अभी ज्ञानावरण काम कर रहा है, दर्शन नहीं हो पा रहा क्योंकि दर्शनावरण बराबर काम कर रहा है, इसलिए इतना बराबर समझना चाहिए। तो ये तो हुए घाती कर्म। अब अघाती कर्म के अंदर आ जाते हैं। अघाती कर्म को 2 प्रकार से देखा जाता है, एक प्रशस्त रूप, एक पुण्य रूप और एक पाप रूप। यहाँ पे बीच में एक लंबी पट्टी दी गई और क्या लिखा? घाती की सारी प्रकृतियाँ पाप रूप ही होती हैं। अर्थात जो 47 प्रकृतियाँ अभी हम देख कर आए, ज्ञानावरण की 5, दर्शनावरण की 9, मोहिनी की 28, अंतराय की 5, वो 47 की 47 सारी की सारी प्रकृतियाँ कैसी हैं? पाप रूप। और इनका निरंतर बंद होता ही रहता है अपनी भूमिका के अनुसार, इनका निरंतर बंद। कोई कहे भैया हम स्वाध्याय करने आए हैं, हमें इस समय पाप हो रहा है नहीं हो रहा है? हो रहा है नहीं हो रहा? अरे घाती कर्म तो बंद रहे हैं ना। और घाती कर्म सारे कैसे हैं? क्या लिखा? घाती कर्म सारे पाप रूप है। तो भैया पुण्य भी हो रहा है, पाप भी हो रहा है एक ही समय पे। क्या जी? पाप कैसे हो रहा है? अब प्रश्न बराबर बहुत अच्छा है कि हमें इस समय पे पाप कैसे हो रहा है। सबसे बड़ी बात तो यही है, हम यहाँ पे बैठे हैं, हम तो इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, ना हम हिंसा कर रहे हैं, ना चोरी चकारी कर रहे हैं, ना हम झूठ बोल रहे हैं, ना कुशील सेवन और परिग्रह भी इकट्ठा नहीं कर रहे हैं। तो पाप है कहाँ? अरे पाप है। कैसे है पाप? हम जितनी हमारी ज्ञान की सामर्थ्य है हम उतना नहीं जान रहे, ये हमारा पाप। क्या है हमारा पाप? हम जितना जान सकते हैं हम उतना नहीं जान रहे, ये हमारा पाप है। वास्तव में हमारी जानने की सामर्थ्य कितनी है? कितनी है? 3 लोग की। और अगर सामर्थ्य के अनुसार कार्य नहीं करेंगे तो काम नहीं हो सकता। भैया कोई 30 साल का घर में बच्चा हो गया और वो कमाए नहीं तो चलेगा क्या? 30 साल का हो गया और चलो 35 कर देते हैं, 40 हो गया, चलेगा क्या? उसकी सामर्थ्य है, उसके बावजूद भी वो कार्य नहीं कर रहा।
अब कार्य नहीं करेगा तो भैया पाप कर रहा है। अपने योग्य कार्य नहीं करना माने पाप करना। तुम्हारी जैसी योग्यता है वैसे कार्य तो करो। हमारी आत्मा की योग्यता है 3 लोक को जानना। हम 3 लोक को नहीं जान रहे हैं, अर्थात हम कहीं पाप कर रहे हैं और ये पाप यहाँ बैठे हुए हैं। अभी हम जिनवाणी को जान पा रहे हैं, लेकिन क्या पूरी जिनवाणी को जान पा रहे हैं? जान पा रहे हैं पूरी जिनवाणी को? अरे जिनवाणी तो इतनी सारी है, इतनी सारी यहाँ पे सजाई हैं, कितनी सारी हैं, एक एक को पढ़ने कब तक कितनी सारी पढ़ेंगे बराबर? इतनी है इस वास्तव में, अगाध है। नहीं जान पा रहे मतलब पाप कर रहे। अब ऐसे सारे पाप बराबर देखे जाते हैं। अभी हम तो अपने वापसी विषय पर बराबर आ जाते हैं, क्योंकि ये विषय अपना पूरा नहीं होगा। आघाती कर्म 2 प्रकार से हैं, प्रशस्त और अप्रशस्त। अर्थात घाती तो सारे पाप रूप हैं। अगर कहीं पुण्य पाप का भेद देखा जाता है तो वो आघाती कर्म के अंदर देखा जाता है। इसलिए लिखा कि जो प्रशस्त प्रकृतियां हैं वो पुण्य रूप हैं और जो अप्रशस्त हैं वो पाप रूप हैं। अब यहाँ पे उसी आघाती कर्म को एक्सप्लेन किया गया है कि कर्मों की 168 प्रकृति, 148 नहीं, कितनी? 168, क्योंकि जो 20 प्रकृतियां हैं वो पुण्य रूप भी हैं और पाप रूप भी है। तो 148 + 20 168। तो 168 के माध्यम से सारी संख्या देखी जा रही है। तो इसके माध्यम से बताया गया कुल क्या नीचे लिखा है प्रशस्त के नीचे? कुल 68। 68 प्रकृतियां कैसी हैं? पुण्य रूप हैं। कैसी हैं? पुण्य रूप हैं। और अप्रशस्त कितनी लिखी? 53। और अभी हम देखकर आए वो घाती कर्म। घाती कर्म की कितनी प्रकृतियां थी? 47। 47 + 53 100। क्या 100 हो गई बराबर? 53 + 47 100। और कल हमने प्रवचन के स्वाध्याय के समापन करते हुए बात कही थी कि 100 प्रकृतियां कैसी हैं? पाप रूप है। 53 आघाती कर्म में से हमने ली और 47 हमने घाती कर्म के अंदर से ली। वो घाती की 47 और अघाती की 53 कुल मिला के 100 हो जाती हैं। और ये 68 किसकी हो गई? पुण्य प्रकृति। तो कर्मों की 168 प्रकृतियों में से जो 68 प्रकृति हैं वो तो पुण्य रूप है और 100 भैया पाप का खाता बहुत बड़ा है। वजन में देखा जाए तो पाप सच्ची में बहुत बड़ा दिखाई देता है। अब जीवन में कर ही क्या रहे हैं वास्तव में? अगर थोड़ा सा एनालिसिस करके देखें तो 24 घंटे में से खुद का जीवन को लगाओ, चाहे उसमें क्रिया को जोड़ लो, मतलब पुण्य क्रिया को जोड़ लो, पुण्य भावों को जोड़ लो, पुण्य का उद्देश्य सोच लो, कितनी देर रहता है? कितनी देर रहता है? पूरे 24 घंटे में सोच लो, विचार करो। अभी मैं कुछ नहीं बोल रहा, विचार करो आप 2 मिनट विचार करो कि पूरे एक 24 घंटे के अंदर हमारा कितना पुण्य साथ रहता है साथ? हाँ जी कि ना जी? बदलता तो बराबर रहता है, लेकिन अधिकता किसकी देखी जाती है? पापी पाप की बराबर अधिकता देखी जाती है। और हो ही क्या रहा है? हमने 1 घंटा कर लिया, 2 घंटा कर लिया, आपके 3 4 5 घंटे करेंगे क्या? नहीं भैया, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। हमें और काम नहीं है क्या? और काम करेंगे तो क्या काम करेंगे? पाप। स्वाध्याय को छोड़ के देव, हमने देखा ना पुण्य कार्य क्या है? 6 आवश्यक, देव पूजा, गुरु उपासना, इसको छोड़ के बाकी सब जो काम है सारा क्या है? और अधिक से अधिक हम समय कहाँ देते हैं? अरे 24 घंटे को डिवाइड करें तो 8 से 10 घंटे तो सोने में चले जाते हैं। वो 8 से 10 घंटे कोई पुण्य कार्य हो रहा है? कोई सपने में तीर्थ यात्रा करके आ रहा हूँ तो हो सकता है भैया पुण्य लग जाए। कोई करके आ रहा है, सो रहे हैं बस आराम से, उठाओ मत, बस एसी की हवा अच्छी आ रही है, चलने दो, जैसा चल रहा है बराबर। वो सारा क्या चल रहा है? ये पापी पाप चल रहा है। और फिर नहाना धोना खाना पीना, उसमें भी कम से कम 4-5 घंटे तो चले ही जाते हैं। अब मुश्किल से भैया 1 घंटा निकाल के आते हैं। बोलो कल से आए या नहीं आए? ज़्यादा हमें बोल रहे हो ना, 1 घंटा देते हो, बस क्या करें फिर? ये भी ना है, ठीक है, अब कल से हम ये भी नहीं आएंगे। भैया ऐसा भी मत करना। अगर ये भी 1 घंटा नहीं निकालेंगे तो कहाँ जाएंगे? वो 24 में से 1 घंटा जो बड़ी मुश्किल से निकाला था वो भी अगर पाप में चला जाएगा तो भैया पूरा जीवन पाप रूप हो जाएगा। अच्छा हाँ, छोड़ना पड़ेगा बराबर। वो अनुपमा आता है, अनुपमा भैया वो नहीं छोड़ सकते बराबर। लोग हैं वो एक सीरियल को 3 बार देख रहे हैं बराबर, ऐसे हैं बराबर। आजकल क्या है कि भैया मैं अपने घर की बात करूं, सब लोगों के पास मोबाइल आ गया ना। हमारे घर में अगर 3 टीवी एक तो हमने उठा के रख दिया और 2 टीवी का 6 महीने से रिचार्ज नहीं है। कोई हमारे घर आए तो भैया उसको टीवी नहीं दिखा सकते, क्योंकि समय हमारे पास इतना नहीं है ना कि हम टीवी बराबर देखें।
कब तक टीवी देखेंगे? मोबाइल है, लेकिन मोबाइल में भी कितना देखें बराबर? और जितनी छोटी स्क्रीन उतनी आंखें दर्द, उतनी आंखें दर्द, कितना करें बराबर? हम विचार करें हम कहाँ जा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ हमारे घर में जो बाकी लोग हैं और जो आस पड़ोस के हैं, अगर हम उनका हित चाहते हैं, घूमने फिरने में तो हित चाहते हैं, उनको हाथ पकड़ के लेके जाते हैं। पिक्चर जानी है तो भैया तू चल, मैंने तेरी टिकट करा ली है। कोई हाथ पकड़ के गए, भैया मैंने तुम्हारी स्वाध्याय की टिकट करा ली है, तुम्हें स्वाध्याय में चलना है, और हाथ पकड़ के लेके आना ज़बरदस्ती। वो हाथ पैर मारेगा, कुछ भी करे, हाथ पकड़ के लेकर आओ। कर सकते हैं? नहीं भैया, आप पुण्य कार्य में नहीं लगा सकते। पुण्य में थोड़ी लगाएंगे, पाप में लगा सकते हैं। बोलो कहाँ घूमने जाना, सबको लेके जाएंगे, अपने रिश्तेदारों को भी बुला लेंगे पाप में तो। और पुण्य में मैं ये नहीं कह रहा कि पुण्य कार्य करने योग्य है, मैं ये नहीं कह रहा कि हमें पुण्य में ही लीन रहना है, लेकिन कॉमन बात की जा रही है कि पाप से भला तो पुण्य है ना। और जब पुण्य के अंदर आ जाएंगे तो बता दिया जाएगा भैया पुण्य भी छोड़ने योग्य है। आप लोग यहाँ तक आ गए ना, जो लोग यहाँ तक नहीं आ रहे थे उनको कहा कि भैया पूजन पाठ तो किया करो, मंदिर में तो आया करो, क्यों नहीं आते हो? सुबह आया करो, शाम आया करो, स्वाध्याय चलता आया करो। उसने आना शुरू कर दिया। 1 दिन आया, 2 दिन आया, 3 दिन आया, और 4 दिन बाद हमने ये बात बता दी। कौन सी बात बता दी? जो आज हम बात बता रहे हैं बराबर। क्या? कि भैया इसको करने से भी काम नहीं होगा, काम तो कुछ और करने से होगा। ये चीज़ जो आपको, ये तो लॉलीपॉप दी गई थी कि यहाँ तक आओ, तो अभी तक तो यहीं तक नहीं आ रहे थे, कुछ लालच दिखाया गया था। बच्चे को पाठशाला में आने के लिए लालच दिखाया जाता है, भैया इनाम मिलेगा। वो इनाम मिलता है तो बच्चा आ जाता है, तुरंत भाग भाग कर आता है क्योंकि उसे इनाम चाहिए। और उसके बाद क्या बताया जाता है? भैया लालच करना बुरी बात है। और उसको लालच से बुलाया और क्या सिखाया उसे? ये जिनवाणी की शैली है। धर्म मार्ग में लगाने के लिए इसी रणनीति को अपनाना पड़ता है। यही कार्य है वास्तव में, पाप से हटा के पुण्य में लाए। लेकिन अब पुण्य ही करते रहेंगे तो धर्म नहीं होगा, और पुण्य में धर्म नहीं है। अब पुण्य से अलग हटके कोई हमें कार्य बराबर करना पड़ेगा। ये सारी प्रकृतियों के बारे में हमने थोड़ा सा विचार किया कि कौन सी कैसी प्रकृति हैं। मैं तो ये समय सार का पुण्य पाप अधिकार भी बराबर निकाल के लाया था। मैंने कम से कम 2 से 3-4 बार इसका पाठ कर लिया, इस पुण्य पाप अधिकार की सारी गाथाओं का। और मैं भी बस इधर पाठ ही कराता, समझाता नहीं, बस पढ़ते जाओ। इतनी सरल गाथाएं हैं, सारी की सारी बातें एक साथ समझ में आ जाएंगी। निकाली हैं तो भैया 3 गाथाएं तो पढ़ ही लेते हैं, और 3 गाथाओं का पाठ के बाद अपनी बात को पूर्ण करेंगे। सुशील है शुभ कर्म और अशुभ कर्म कुशील है, संसार के हैं हेतु वे, कैसे कहें कि सुशील है। ज्यों लोह बेड़ी बांधती, त्यों स्वर्ण की भी बांधती, इस भांति ही शुभ अशुभ दोनों कर्म बेड़ी बांधती। दुशील के संसर्ग से स्वाधीनता का नाश हो, दुशील से संसर्ग एवं राग को तुम मत करो। और सारी गाथाएं बराबर देखें, जो भी इसके रसिक हैं घर जाके इसका बराबर पाठ करें। पुण्य पाप अधिकार समय सार में मिल जाएगा, पद्यानुवाद मिल जाएगा। जिसके पास नहीं हो वो मेरे से बराबर मांग ले, मंदिर जी से में ले जाए, उसका पाठ करें तो हमें पता लगेगा वास्तव में पुण्य पाप क्या चीज़ है। मान्यता के अंदर है, लेकिन भूमिका के अनुसार सारे कार्य होते रहेंगे। इसी मंगल भावना से इस अधिकार को हम यहाँ पर पूर्ण करते हैं, और कल से नया अधिकार प्रारंभ करेंगे, मोक्ष मार्ग अधिकार। अविनाशी में आत्मस्वरूप सहजा